वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बीपीएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, साथ में उसका एडवर्टीजमेंट भी जारी किया गया है और सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोस्तों ये अधिकारियों वाली नौकरी है, लगभग 60-70 या 80 हज़ार कह लें यहाँ पर सैलरी स्केल है। चूंकि सैलरी का जो लेवल है वो लेवल 9 के तहत 7 सीपीसी के तहत आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि सैलरी आपकी कम से कम नहीं भी तो 80 हज़ार होगी। तो अधिकारियों वाले इस नौकरी के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और साथ में इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। चूँकि पहली बार ऐसे अपडेट पे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, ऐसी वैकेंसीज पहले भी दी जा चुकी है बीपीएससी के द्वारा और इस बार जो है पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है इस विभाग में, चूँकि अगर ये निकाली जा रही है तो चलिए इसके बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दिए थे। जब इसका जो है कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली थी तो मैंने आपको बताया था कि देखिए इस पद के लिए वैकेंसी जल्द ही आएगी और यहाँ पर है, यहाँ पे इन पदों के लिए वैकेंसीज दे दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसके नोटिस को डाउनलोड करके दिखला देना चाहता हूँ, फिर इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन को भी दिखलाऊंगा यहाँ से आप लोग को। तो देखिए विज्ञापन संख्या 23/2024 है, ठीक है, और भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी है। बिहार पटना के अंतर्गत सहायक वास्तुविद यानी कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। अब यहाँ पे 100 पदों की टोटल वैकेंसी है। नियुक्ति हेतु यहाँ पर सुयोग्य उम्मीदवार से विज्ञापन संख्या 8/2022 को निरस्त करते हुए, अब आपको याद होगा चूंकि ये वैकेंसीज जो है ना 2022 में भी क्रिएट की गई थी, लेकिन इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया। विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वैकेंसीज 2022 में जारी होने वाली थी, लेकिन कुछ पद कम थे वहाँ पे, तब अब यहाँ पे टोटल 106 पद दे दिए गए। आइए देखते हैं। इसके लिए आप आवेदन जो है ना 21 फरवरी से कर सकते हैं, 11 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। संपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पर जो है ना विशेष सूचना विवरण और जानकारी हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूरा दिशा निर्देश देख लीजिए। ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट पे जो है इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो है अवेलेबल यहाँ पे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने से पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित जो एडवर्टीजमेंट है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। आइए तो चलिए अब हम इसके एडवर्टीजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसका सिलेबस भी आपको देख लेंगे क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसका जो है एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों देखिए टोटल 106 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। पहली चीज़, हर एक छात्र जो है हर एक राज्य से है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो साफ साफ बातें लिखी गई है कि विज्ञापन संख्या 8/2022 को निरस्त कर दिया गया और उसी के बिहाफ में कहें तो टोटल 106 पद की वैकेंसी निकाली गई है और आपको आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गई है। आरक्षण भी है महिलाओं को 35% का, तो महिलाओं को टोटल सीट 36 यहाँ पे अलग से मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं उनको 2% का यहाँ पे मिलेगा, तो उसके अनुसार 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। जो पीएच कैटेगरी के तहत आते हैं, बिहार के राज्य के छात्र हैं और अधिनियम 2016 के आलोक में उनके लिए भी यहाँ पर दृष्टिबाधित, मूक बधिर और अस्थि दिव्यांग कैटेगरी से अगर आते हैं तो उनके लिए भी टोटल 4 सीटों की यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा तो वेतनमान के बारे में दिया गया है लेवल 9, यानी कि सैलरी स्केल कम से कम यहाँ पे 80,000 के आसपास होगी। जी हाँ, और प्लस अलाउंस वगैरह आपको इसमें ऐड करके बिहार सरकार का दिया जाएगा। जो भी मानदेय है यहाँ पे वो आपको मिलेगा, लगभग इतना आपको सैलरी आसपास रहेगी। अब शैक्षणिक योग्यताओं के ऊपर आते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए जो भी छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री रखा है, यानी कि ये बैचलर इन आर्किटेक्चर का वैकेंसी होता है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन न्यू दिल्ली, जो भी छात्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट किया है न्यू दिल्ली से, यह वहाँ से या रजिस्ट्रेशन है उनका उस जगह से, तो वो आवेदन कर सकता है ना, उसका अनिवार्य होना जरूरी है। तो आपने बी आर्किटेक्ट किया है अगर और आपने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली से रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए एक नोट दिया गया यहाँ पे कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11 मार्च तक निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो देखिए आर्किटेक्ट की वैकेंसीज है वहाँ पे, है ना। अब इसके लिए जो आपका एज लिमिटेशन है वो है 21 साल मिनिमम, है ना, यानी कि आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे जो अनारक्षित महिला यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं या पुरुष हैं ओबीसी के या ईबीसी के पुरुष महिला हैं, तो उनको 40 साल तक यहाँ पे आवेदन करने का मौका है, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं पुरुष, उनको या महिला, उनको 42 साल तक है। तो एज लिमिटेशन हो गया। अब देखिए संविदा के आधार पर अगर आप लोग पहले से कहीं ना कहीं इस सेक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप जो है असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जॉब कर रहे हैं, तो आपको बता दें यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, जी हाँ। लेकिन आपको बता दें कि संविदा के आधार पर पहले से नियोजित सहायक वास्तुविद हैं या अधिकतम उम्र सीमा की संविदा पर कार्य की अवधि जो उसके समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी आपको यहाँ पे। एज लिमिटेशन में आपको छूट मिल सकता है यहाँ पे, है ना, अगर आप पहले से कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो। इस हेतु उम्र सीमा में अंकित जो कट ऑफ डेट रहेगा 1 अगस्त 2023 तक की अवधि की गणना की जाएगी, जिसमें कि उम्र सीमा में छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट होगा जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जितना भी चीज़ दिया गया है आपका, ये इससे रिलेटेड ही, मतलब एज लिमिटेशन से रिलेटेड ही चीज़ें दी गई हैं, जो कि हमारे क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ये अपडेट किए गए हैं। किसको कितना साल का छूट मिलेगा ये सारा चीज़ जानकारी दिया गया है ना। और इस देखिए यहाँ पे भी 5 वर्षों तक का छूट अमान्य है, मतलब कि आप लोग का जो है ना मैक्सिमम जो है एज में जो लिमिटेशन होगा छूट का, तो 5 साल तक है यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे वैकेंसीज 2022 के बाद आ रही है, तो आने वाली थी लेकिन नहीं आई थी, उस समय नहीं लिया गया था, इसलिए एज में छूट यहाँ पे आपको दिया गया है। अब आइए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि चयन का जो प्रक्रिया है, जो बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग की तरफ से बताया जा रहा है कि ये मूल कोटि सहायक वास्तुविद, है ना, मूल कोटि सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता यदि हो कोई, तो उसकी गणना कर दिया जाएगा। यानी कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला चीज है कि अगर आप सहायक वास्तुविद यानी कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसी के आधार पर यानी कि प्राप्तांक तथा समान पद पर अगर आप हैं कहीं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, आर्किटेक्ट के लिए ही, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी के आधार पर जो है आपका गणना करके यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन जो लोग फ्रेश हैं, कैंडिडेट हैं, यहाँ पे लिखित परीक्षा का यहाँ पे आपको एक अपडेट देना ही होगा, है ना। आर्किटेक्चर विषय की एक पत्र यहाँ होगी, है ना, इसमें 2 घंटे का ये पेपर होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 300 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा आपका, जहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, पद्धति पर आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। परीक्षा जो होगा OMR शीट के आधार पर ली जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम हो सकता है, रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ पे आपको 300 अंकों का ये पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 का रहेगा। 75 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपका। तो ये पेपर थोड़ा सा कठिन भी होगा, यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रखा गया। तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर में इसको देखिएगा, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 40% मार्क्स लेकर आना होगा। OBC से हैं तो यहाँ पे 36.5, EBC से हैं तो 34%, और आप SC ST महिला हैं या दिव्यांग हैं तो 32% कम से कम जो है यहाँ पे आपको मार्क्स लेकर आना होगा 300 में, है ना। तो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है क्वालिफाइंग का। फिर देखिए जो भी लोग बिहार राज्य के अवस्थित सरकारी या गैर निजी सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं संविदा के आधार पर, और खासकर वो सहायक वास्तुविद के पद पर कार्यरत हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, तो चयन के अनुसार यहाँ पे उनको अंक देकर ही अधिमानता दी जाएगी। तो उनको अंक दे दिया जाएगा, मतलब उनको मार्क्स ऐसे दे दिया जाएगा कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, तो उतना नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे
सेलेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 75 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, 25 अंक जो होगा आपका एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये टोटल 100 अंकों पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे ये 75 अंक जो होगा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा का है, तो 75 क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये 75 क्वेश्चन में आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यानी कि 300 नंबर का ये पूरा पेपर हुआ। और यहाँ पे आप जिस तरह से क्वालिफाई हुए इसको 75 नंबर मांग के, है ना, इसका आपका जो क्वालिफिकेशन लिया जाएगा और 25 अंक जो है आपका एक्सपीरियंस पे जोड़ेगा। हर वर्ष का 5 अंक आपको मिलेगा। ऐसे करके 25 अंक आपको दिए जाएंगे 5 साल का एक्सपीरियंस तक के लिए। मैक्सिमम 5 साल का ही एक्सपीरियंस रखा गया है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखिएगा अधिमानता के लिए मैंने जैसे बताया कि 0.75 गुना करके प्राप्तांक यहाँ पे दिए जाएंगे। अर्थात अधिमानता का अंक जो होगा परीक्षा के प्राप्तांक को भाग दिया जाएगा परीक्षा के कुल अंक से और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 से। तो ये आपका जो है यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेशन दिया गया है। मतलब इस तरह से इस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होगा रिटेन का। तो ये चीज़ें हैं हो गई यहाँ पे। और बाकी प्रमाण पत्र आपका जांचा जाएगा, इन सब के बारे में नोटिफिकेशन में दिखा गया है, ठीक है। और संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि के विनिश्चित संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं निर्गत वेतन के अनुसार यहाँ पे भुगतान करके प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो ये बात भी लिखा गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो भी लोग जॉब कर रहा है अभी उनको खासकर यहाँ पे प्रायोरिटी देखिए मिलने वाला है। इसीलिए बार बार उनका जो है हर चीज़ में अपडेट किया जा रहा है। लिखित परीक्षा है तो यहाँ पर आर्किटेक्चर विषय वस्तु, है ना, विषय विस्तृत पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अभी दिखला दूंगा आप लोगों को सिलेबस भी इसका, है ना। आरक्षण का फायदा सिर्फ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उन्हीं के रिलेटेड जो है यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और ये सिर्फ बिहार के छात्रों को, चाहे ओबीसी हैं, SC ST हैं, दिव्यांग हैं, आप ही को इसका बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों। फीस की बात करेंगे तो 750 रुपये फीस रखा गया है। 200 रुपये बायोमेट्रिक का रखा गया है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन 750 देंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जो बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी से आते हैं उनसे 200 रुपये। बिहार के स्थायी निवासी हैं जितने भी वर्गों के महिला हैं वो, तो उनसे 200 रुपये। बाकी अन्य राज्यों से आएंगे तो आप 750 रुपये देंगे, या अन्य कैटेगरी से आएंगे तो 750। दिव्यांग है तो भी 200, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फीस का हो गया। अब फॉर्म भरिएगा 11 मार्च से पहले तक। 21 फरवरी से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है। और लिखित परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि रिटन के बाद जो है आपका यहाँ पे सीधे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट भी बनाया जाएगा, जितना भी आपका मार्क्स आया है 300 में, और एक्सपीरियंस के आधार पे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग एक करके इसको पढ़िए, नहीं तो बोलिएगा तो इसका मैं फॉर्म भर के भी आपको ज़रूर बता दूंगा। तो ये तो जानकारी हो गई कंप्लीट यहाँ से। और ये जो है इसका सिलेबस है, ये सिलेबस आप लोग अगर आपका बी आर्किटेक्ट है तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे इस सिलेबस को, आई थिंक। और इस पूरे सेक्शन वाइज जो है पूरा सिलेबस दे दिया गया। अब इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, इन्हीं से रिलेटेड आपके रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और ये जो सिलेबस है ये BCD बिहार पटना असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए दिया गया है, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नया वैकेंसी है, 106 पदों की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और योग्य है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आवेदन कीजिएगा। जय हिंद।